अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलार पंजवानी। आज की वीडियो एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और ये ई कैट और बी कैट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम को गो थ्रू करेंगे और उसके अंदर ही शामिल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो बेसिकली फर्स्ट ईयर के जो बुक है इंजीनियरिंग हो कंप्यूटर साइंस की उसकी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एप्टीट्यूड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बी कैट वालों के लिए नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमारे पास है टाइप्स ऑफ नंबर्स। उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स, जो बड़ा ही सिंपल है। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? जो वन से स्टार्ट होता है सेट के अंदर, उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ क्या लिखी? नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, हम इसको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। विच कंटेन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ये कंटेन करते हैं पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, वन से लेके इन्फिनिटी, मतलब वन से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट बाय द लेटर एन, कैपिटल एन से इसको डिनोट किया जाता है। और को लिखने का तरीका मैं बताया हुआ, कैपिटल एन इज इक्वल टू, फिर सेट बना हुआ है जिसके अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर हमारे पास आती है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। बेसिकली जो एडिशन होती है नेचुरल नंबर की वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर लिंक करती है। ये क्लोज का मतलब यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, जो यहाँ पर मैंने आपको बता देता हूँ। ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और ये कम्यूटेटिव, मतलब इसके क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले एडिशन की बात कर रहा है, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ए प्लस बी ये है बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू एन, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर। और फॉर और ऑल ए बी इज बिलोंग्स टू एन, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहलाती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी इंप्लीमेंट होती है, जैसे कि ए प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर बी प्लस सी, और राइट साइड पे देखें ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी, दोनों के आंसर्स राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो सेम आएंगे, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहलाती है। इसी तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट होती है, ए प्लस बी करूं और बी प्लस ए करूं दोनों का आंसर सेम ही आता है। इसी तरीके से नेचुरल नंबर मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज, इसी तरीके से ये क्लोजर, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी सेम ही वर्क करती है। ठीक है, जो मैंने अभी एडिशन में बताया। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है, उसको नोट डाउन जरूर कर लें। ये था हमारे पास नेचुरल नंबर। होल नंबर पे मूव करते हैं। होल नंबर्स क्या होता है? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर जीरो से। होल नंबर आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर विद जीरो, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ होल नंबर आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। इसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं लेकिन विद जीरो। द सेट कंसिस्ट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होते, वेयर इट डज नॉट कंटेन एनी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट। याद रखें, होल नंबर के अंदर कोई भी डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता। ठीक है, डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं होती, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं होती। द होल नंबर सेट इज रिप्रेजेंट बाय लेटर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और नेचुरल होल नंबर को लिखने का तरीका क्या है? कैपिटल डब्ल्यू और रूट के अंदर 0 1 2 3 4। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन मल्टी, मतलब जो क्लोजर प्रॉपर्टी उसके अंदर दो चीजें थी, एडिशन भी थी और मल्टी, तो दोनों में ये इंप्लीमेंट हो सकता है, मतलब इंप्लीमेंट होता है। जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ होल नंबर, मतलब कि जीरो, इसका मतलब कैसे लाएंगे? इसका मतलब अगर कोई भी नंबर होल नंबर को मैं ऐड कराता हूँ जीरो से, तो वही नंबर सेम रहता है, तो इसलिए कह रहा है जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है होल नंबर की। इसी तरीके से वन इज द मल्टीप्लिकेटेड आइडेंटिटी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी होल नंबर को वन से मल्टीप्लाई कराऊं तो वही चीज रहती है। टू सेटिस्फाई द डिस्क्रीट प्रॉपर्टी ऑफ मल्टी ओवर एडिशन एंड वाइस वर्सा, तो ये कह रहा है इट, ये सेटिस्फाई करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? फॉर एग्जांपल में ए मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास बी प्लस सी, ठीक है, और राइट साइड पे है ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये सेटिस्फाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी करता है होल नंबर। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्विकली नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इंटीजर। इंटीजर आर डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। देखें, ये कनेक्ट, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंटीजर्स जो होते हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं विद नेगेटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है? इसके अंदर डेसिमल पॉइंट पे वैल्यू नहीं होगी और फ्रैक्शन पार्ट में नहीं होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में आप देखें लिखा हुआ है इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, और होल नंबर्स में क्या था? डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट नहीं होते। तो इंटीजर के अंदर भी डेसिमल और फ्रैक्शन पार्ट नहीं होते। ठीक है, द इंटीजर सेट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको लिखने का तरीका ये जेड। नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, इनफाइनाइट चलता रहता है ये। ठीक है, ये -3 से भी मूव ऑन चलता रहेगा और 3 से भी मूव ऑन चलता रहेगा। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीनों में क्लोज होता है।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों में सेटिस्फाई करता है। इट्स ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो, सब प्रॉपर्टीज या क्लोजर प्रॉपर्टी हो, सब में ये इंप्लीमेंट होता है इंटीजर, और ये सारी प्रॉपर्टीज में इंक्लूड है। फिफ्थ में एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर जीरो, इसका भी वही है एडिटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी नंबर को अगर मैं ऐड कराऊं इंटीजर से, जीरो को ऐड कराऊं किसी भी इंटीजर नंबर से, तो वही सेम नंबर आएगा इंटीजर का, और मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वही सेम नंबर इंटीजर का नंबर आएगा। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है रैशनल नंबर। नंबर, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब कोई ऐसा नंबर जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सके। ठीक है, जैसे पी डिवाइड बाई क्यू, जिसका न्यूमिनेटर हो और डिनोमिनेटर हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में। रेशियो ऑफ वन नंबर ओवर अनदर नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय क्यू, इसको क्यू से डिनोट करते हैं। और कुछ एग्जांपल दी हुई है, जैसे 10/2, 1/1, 0/1, 7/1, ये सारे नंबर रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर और भी चीजें आ जाती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारे नंबर्स भी आते हैं। वो मैं आपको बता, पहले हम रैशनल और इरैशनल दोनों को पढ़ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको ये चीजें बताता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब पे अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, क्लोज होता है। इट सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये बेसिकली सेटिस्फाई कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई करता है, एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन दोनों में। इट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी ये डिससेटिस्फाई करता है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन। तो ये था हमारे पास रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर कहाँ गया, ये रहा इररेशनल नंबर है। ठीक है, इररेशनल नंबर बेसिकली क्या है, a number that कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन, जिसको फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उसको मैं इररेशनल नंबर कहते हैं। इसको यहाँ गलती से p लिखा हुआ है, इसको डिनोट करते हैं q डैश से। ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है q डैश से। ठीक है, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं, इररेशनल को q डैश से। इसकी एग्जांपल ले ले तो √2, पाई हो गया, ई हो गया, ये सारी वैल्यूज इररेशनल कहलाती है। ये पाई जरूर याद रखें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सवाल में। पाई इज अ डैश नंबर, तो इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, इररेशनल नंबर डू नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, ये सेटिस्फाई नहीं करती क्लोजर प्रॉपर्टी को, याद रखिएगा। इट्स ऑफ ए कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव ऐसे प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और इररेशनल नंबर आर डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होती है अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ चीजें और आती हैं, वो क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर सबसे पहले पढ़ा था हमने, वो कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब ये कौन से नंबर्स होते हैं, अब ऐसे नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं। ठीक है, पहला आता है टर्मिनेटिंग, इसको पूरा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नंबर जिसको मैं डिवाइड करूं, मैं एग्जाम्पल को मैं 5/2 ले रहा हूँ। ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करें और वो वैल्यू स्टॉप हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए, चाहे वो एक नंबर के बाद स्टॉप हो या दो नंबर के बाद स्टॉप हो, ऐसी वैल्यू जो स्टॉप हो जाए। ठीक है, जो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, सिंपल वर्ड्स में तो डिवाइड हो जाए प्रॉपर्ली। ठीक है, डेसिमल वर्ड डिवाइड हो जाए, वो कहलाता है टर्मिनल डेसिमल फ्रैक्शन, जो डिवाइड हो जाए प्रॉपर्ली, डेसिमल पॉइंट के बाद डिवाइड हो जाए, स्टॉप हो जाए। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपकी वैल्यू स्टॉप हो जाएगी, सही है। रिकरिंग का मतलब, अब सेकंड वाला पॉइंट जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब आप जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू स्टॉप नहीं होगी, वो चलती रहेगी। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब था वैल्यू स्टॉप हो जाए, डेसिमल पॉइंट के बाद स्टॉप हो रही है वैल्यू। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वैल्यू जो है वो आपकी स्टॉप नहीं होगी, चलती रहेगी। ठीक है, अब ये रिकरिंग का क्या मतलब, ये जो रिकरिंग है इसका मतलब है कोई पैटर्न क्रिएट होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 1/3 करता हूँ तो आपकी वैल्यू कंटिन्यूअस इन्फिनिटी चलती रहेगी, सही है, लेकिन वैल्यू कैसे चलेगी, 0.3333 एंड सो ऑन, जितना भी आगे मूव करते जाएंगे 3 3 ही चलता रहेगा। तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके अंदर होता यह है कि आपके जो, आप कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आपकी वैल्यू जो है वो स्टॉप नहीं होती, चलती रहती है, लेकिन
जो वैल्यू इन्फिनिटी में चलती रहती है वो कोई ना कोई पैटर्न बना रही होती है। जैसे कि आप देखिए 0.333 एक पैटर्न चल रहा है। जैसे कि किसी नंबर को आपने डिवाइड किया, पैटर्न बन रहा है 0.12 12 फॉर एग्जाम्पल 0.345, फिर 345, इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा हो, मतलब वैल्यू आपकी कंटिन्यूस चल रही है लेकिन एक पैटर्न बना रही है, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, एंड नॉन रिकरिंग, मतलब आपकी वैल्यू स्टॉप भी नहीं हो रही है और कोई पैटर्न भी नहीं बना रही है। ठीक है, आपकी वैल्यू जो है वो स्टॉप भी नहीं हो रही है और कोई पैटर्न भी नहीं बना रही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 11/12 करता हूँ, तो मेरे पास बनता है 0.916666, फिर आगे जाके कुछ 7 बन रहा होता है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई पैटर्न नहीं बन रहा होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा, तो वो बेसिकली लगाता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है, टर्मिनेटिंग और ये जो फर्स्ट और सेकंड है, पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरा है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, ये दोनों पॉइंट जो है वो रैशनल के अंदर में ऐड होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये रैशनल की टाइप्स है। ठीक है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर आता है एमसीक्यूज के अंदर और आपने उसको पूछता है वो रैशनल है कि इररेशनल है, या वो आपसे पूछता है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, किसी भी तरीके की एग्जांपल पूछ सकता है, तो आपने सिर्फ डिवाइड करके उसको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि अगर 5/2 करेंगे 2.5, तो आप कहेंगे ये रैशनल नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल आपने 11/12 किया तो आपकी वैल्यू चलती जा रही है और स्टॉप नहीं हो रही और कोई पैटर्न नहीं बना रही, तो आप कहेंगे ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों जो है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये रैशनल नंबर की टाइप है, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये इरेशनल की है। तो ये आप लोग जरूर इसको याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। आगे मूव करते हैं क्विकली हम। अब आता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? रियल नंबर वो होते हैं सिंपल हमारे पास, इसकी अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में, तो रियल नंबर की रियल इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल। सिंपल, मतलब आप रैशनल और इररेशनल को यूनियन कर दें, मिला दें, तो वो कहलाता है हमारे पास रियल नंबर। रियल नंबर को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर के अंदर बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते। अब इमेजिनरी क्या है वो आगे जाके हम देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से होते हैं उसको भी गो थ्रू करेंगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ये भी प्रॉपर्टीज की भी प्रॉपर्टीज है अपनी जगह। रियल नंबर कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तीनों प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। रियल नंबर ऑफ द इनवर्स प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है इसके अंदर। रियल नंबर के अंदर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर आर 0 और 1, इसके अंदर भी सेम है। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 और 1 ही है। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं क्विकली। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर पे आ जाते हैं। ये बेसिकली फर्स्ट ईयर की मैथ्स के अंदर आपने चैप्टर जरूर पढ़ा होगा और 9 के अंदर भी ये चैप्टर पढ़ा होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होते हैं? इसकी सिंपल डेफिनेशन होता है द एडिशन ऑफ रियल एंड imaginary part is called complex number. यहाँ definition complex number usually denoted by is small z is equal to a plus b iota. In a complex number there are two components, one part is real and the second is imaginary. अब इसको किस तरीके से देख लें, z is equal to a plus b iota। ठीक है, ये जो a और b है ये बेसिकली कोई रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है। ठीक है, और बी भी रियल नंबर। ये जो आई है इसको हम पढ़ते हैं आयोटा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है √-1, रूट के अंदर -1, याद रखें। ठीक है, अब जिसके साथ भी ये आयोटा लगा होता है, किसी भी रियल नंबर के साथ ये आयोटा लगा हुआ होता है, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। ये बात याद रखें, अभी प्रीवियस हमने रियल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी, मैंने क्या बताया था उसमें कि इमेजिनरी इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर, तो ये इमेजिनरी पार्ट होते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसके, ऐसा नंबर जिसके साथ आयोटा लगा हो उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है कॉम्बिनेशन, या ये कैसे सम ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ये तीनों प्रॉपर्टीज जो है इसमें सेटिस्फाई होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। ठीक है, आगे मूव करते हैं हम।
अच्छा, इमेजिनरी को देख लिया। इमेजिनरी इमेजिनरी जैसे मैं बता चुका हूँ वैसे मैंने आपको बता दिया, ये वही चीज लिखी हुई है। नंबर ऑफ फॉर्म आई बी इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी नंबर हैज अ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इट साइकल्स थ्रू फोर डिफरेंट वैल्यूज ईच टाइम व्हेन इट्स अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जब ये मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में होता है तो इसकी चार डिफरेंट वैल्यूज आती हैं। लेट्स सी को किस ऑपरेशन से क्या क्या वैल्यू आ रही है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा आ गया। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा किया तो -1 आ गया। कैसे आया वो देखते हैं। देखिए आयोटा को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयोटा के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा मैंने आपको पहले ही बताया कि उसकी वैल्यू होती है √-1, और अभी है आयोटा स्क्वायर तो मैं इस पे स्क्वायर लगा दूंगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो इस तरीके से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा, माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 के बराबर होगा। कैसे होगा, देखिए माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा करूंगा तो माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई मैंने -1 आई है तो उसकी जगह आ गया -1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1। तो ये हो गया हमारी प्रॉपर्टी। अभी क्लियर होगा, बड़ा सिंपल सा था। इसी तरीके से यहाँ बताया हुआ है, यहाँ √-1 है। ठीक है, गलती से 1 लिखा हुआ है। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये ऑलरेडी ऊपर मैं बता चुका हूँ। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है, वो कैसे देख लेते हैं। ठीक है, आयोटा क्यूब है, इसको दोस्तों में तोड़ दूंगा, आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा। ठीक है, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है -1 के बराबर है, और डॉट आयोटा, जब आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आयोटा बन जाएगा। इसी तरह आयोटा 4 जो है वो +1 के बराबर है, इसको भी दोस्तों में ब्रेक कर दूंगा, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट। इसी तरह एक फॉर्म बनी हुई है कि आई की पावर 4n बराबर होगा 1 के। मतलब इस फॉर्म में आप n की जगह कुछ भी पुट कर ले तो वो i जो होगा वो n के बराबर ही होगा, चाहे वो जीरो क्यों ना पुट करें। फॉर एग्जाम्पल आई की पावर 4n है, पर n की जगह जीरो ही पुट करते तो 4 जीरो तो 0 हो जाता है। तो आयोटा की पावर 0 1 के बराबर, मतलब किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर वैसे भी अगर उसकी पावर 0 हो तो 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, इसी तरह एक और फॉर्म गिवन है कि आयोटा की पावर 4n-1 बराबर है माइनस आयोटा की। मतलब n की जगह आप कुछ भी पुट कर ले तो वो माइनस आयोटा ही आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, आप जरूर ट्राई करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो उससे भी काफी चीजें क्लियर होंगी। ये हमारी बेसिक चीज है जो गो थ्रू करना जरूरी है। ये हमारे पास ऑपरेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज ये बता दो, कॉम्प्लेक्स नंबर हम नॉर्मली इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो क्या है, कुछ इस तरीके से a, b, इस तरीके से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो आंसर है वो इस तरीके से है। याद रखिए, रियल वाला रियल से प्लस होगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से। देखिए ये है a, b, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके रियल नंबर a है, इसका रियल नंबर c है। तो a है c से ऐड होगा और b जो है d से ऐड होगा, मतलब b और d जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो इसी तरह इसका फॉर्मूला बनता है a+c, b+d। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो क्वेश्चन ले लेते हैं, 2, 5 +3, 2। तो इसका रियल नंबर 2 है और सेकंड वाले का 3 है, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा 5 बन जाएगा। इसी तरह इसका हमारे पास 5 है और इसका 2 है, तो ये हो जाएगा 7। तो 5, 7, इसी यही चीज सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन के अंदर भी है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अपना एक फॉर्मूला है, AC-BD, AD+BC, ये इसका फॉर्मूला है। और डिवीजन का है AC+BD/C²+D², BC-AD/C²+D²। अब ये आप नोट डाउन कर ले अपने पास, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रैक्टिस क्वेश्चन और पास पेपर के क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट मैं करवाऊंगा। तो वहां पर अगर आपके पास ये सारी नोट डाउन होंगी तो आपके लिए मेमोराइज या रिकॉल करना आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे क्विकली। अच्छा, ये लास्ट टाइम हमारा आज इसको एंड करते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालते हैं। देखिए a-b आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ a+b आयोटा, इट इज डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, डिनोट इसको इस तरीके से करते हैं, जेड के ऊपर ये बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे पास एक कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है a+b आयोटा, आपके पास सवाल आया इसका कॉन्जुगेट निकाल दें। तो सबसे पहले जेड के ऊपर ये बार लगा दें, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका आपने कॉन्जुगेट लिया है। कॉन्जुगेट करता सिर्फ ये है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज कर देता है। जैसे इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है, बी आयोटा, तो इसकी साइन चेंज हो गई प्लस से माइनस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2-5 आयोटा, और क्वेश्चन आया है कि इसका आप हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर दें, तो इसका आंसर होगा 2+5 आयोटा। याद रखें,
सिर्फ आपके जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी साइन चेंज होती है। तो ये हमारे पास होता है कॉन्जुगेट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था कॉन्जुगेट। फिर हमारे पास आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं? ये मॉड्यूलस का हमारे पास निशान है, ए रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड्यूलस का फॉर्म। ये अभी आपके पास नोट डाउन कर लें। इसको इंप्लीमेंट करके मैं आपको क्वेश्चंस में दिखाऊंगा। दिस वैल्यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बेसिकली हमें मॉड्यूलस क्या बताता है? रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट तक के डिस्टेंस को निकालना सिखाता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट इसकी जरूर याद रखें। ये स्टेटमेंट मैं लिख के दिखा देता हूँ और ये इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट हम वीडियो में इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा जो हम जब एमसीक्यूज पे जाएंगे। ये कह रहा है कि अगर एक z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया, जो लेफ्ट साइड में कह रहा हूँ, लेफ्ट साइड को गौर से देखें। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मैंने कॉन्जुगेट लिया और फिर मॉड्यूलस निकाला। लेफ्ट साइड मुझे ये कहती है, और राइट साइड कह रही है कि मैंने डायरेक्ट उसका मॉड्यूलस निकाल लिया। तो दोनों बराबर ही आएंगे, याद रखें, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं एमसीक्यूज के अंदर। लेफ्ट साइड कह रही है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया और उसका मॉड्यूलस हमने फाइंड आउट किया, और राइट साइड में हमने सिर्फ मॉड्यूलस लिया, तो दोनों के अंदर आंसर सेम आएगा। ठीक है, नीचे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे मूव करते हैं। देखें, z1 प्लस z2 होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। ये ऐसे सवाल आप लोगों ने जरूर किए होंगे, 9 के अंदर हो या फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर में। लेफ्ट साइड कह रही है कि पहले प्लस करें फिर कॉन्जुगेट ले, राइट साइड कह रही है पहले दोनों को कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे फिर हम प्लस करेंगे, तो दोनों साइड्स बराबर आएंगे। यही सेम ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन के साथ भी है। ठीक है, थर्ड पे आता है। थर्ड वाला पॉइंट हमें कह रहा है कि z को मल्टीप्लाई कर दे z कॉन्जुगेट से, या z कॉन्जुगेट को z से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों बराबर होंगे। और तीसरी कंडीशन कह रही है z का स्क्वायर लें और उसमें मॉड्यूलस लगा दें, तो ये तीनों चीजें बराबर ही आएंगी। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि z मल्टीप्लाई बाय z कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय z बराबर है। इसी तरीके से थर्ड ये कह रहा है कि z के ऊपर स्क्वायर लगा दें और उसके ऊपर हम मॉड्यूलस अप्लाई करें, तो ये इक्वल आएंगे। ठीक है, फोर्थ हमारे पास है z1 डॉट z2, मतलब z1 को z2 से मल्टीप्लाई करें फिर कॉन्जुगेट लें। राइट साइड कहती है दोनों का, ओ सॉरी मॉड्यूलस, नॉट कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस। राइट साइड कह रही है z1 का मॉड्यूलस अप्लाई करें, z2 का मॉड्यूलस मालूम करें और दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वैल्यू सेम आएंगी। इन प्रॉपर्टीज को भी इंप्लीमेंट करके मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी बस लेक्चर को गो थ्रू करते हैं, लास्ट पॉइंट। ये फर्दर प्रॉपर्टीज ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे, लेकिन एक बार रिपीट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आर एसोसिएटिव कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमने पीछे पढ़ लिया था। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, एडिटिव जो आइडेंटिटी होती है वो 0,0 होती है, और मल्टीप्लिकेटिव होती है 1,0। ये भी पूछा जाता है एमसीक्यूज के अंदर। ठीक है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आल्सो एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, किसी भी एडिटिव, अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? ए प्लस बी आयोटा। अगर आपके पास सवाल आता है इसका एडिटिव इनवर्स बता दें, तो एडिटिव इनवर्स क्या करता है? साइन चेंज कर देता है दोनों की। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के, कॉन्जुगेट में क्या होता है? कॉन्जुगेट में याद रखें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होता है, और एडिटिव इनवर्स के अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो, दोनों चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है, ये भी इंशाल्लाह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, तब ये सारी चीजें आप इसको नोट डाउन जरूर कर लें ताकि आपके पास सेव रहे। फिर हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन इन द फॉलोइंग इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये बेसिकली पूरी कंडीशन बताई हुई किस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंप्लीमेंट हो सकता है। जैसे कि a कॉमा बी, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अंदर ब्रैकेट के अंदर दो कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस हो रहे हैं, राइट साइड पे दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर रहा है, तो ये दोनों मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इंप्लीमेंट इसके अंदर हो सकती है। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को क्लियर होगी। इसको यहीं एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज गो थ्रू करेंगे, पास पेपर के भी एमसीक्यूज देखेंगे, और प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।